हाय फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग कास्केड सिस्टम देखेंगे। कास्केड सिस्टम में दो रेफ्रिजरेशन साइकिल प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इसको बाइनरी साइकिल सिस्टम भी कहा जाता है। एक साइकिल है ABCDA, जिसको हायर टेम्परेचर साइकिल भी कहा जाता है, और दूसरा है 1 2 3 4 1, जिसको लोअर टेम्परेचर साइकिल भी कहा जाता है। लोअर टेम्परेचर साइकिल हमेशा VCS ही होगा, अर्थात वेपर कंप्रेशन सिस्टम ही होता है, जबकि हायर टेम्परेचर साइकिल वेपर कंप्रेशन सिस्टम या वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम कुछ भी हो सकता है। लोअर टेम्परेचर साइकिल का रेफ्रिजरेंट 1 2 3 4 के बीच फ्लो करता है, और हायर टेम्परेचर साइकिल का रेफ्रिजरेंट ABCDA के बीच फ्लो करता है। लोअर टेम्परेचर साइकिल का जो कंडेंसर है वो रेफ्रिजरेंट से जितनी हीट बाहर निकालेगा उतनी हीट हायर टेम्परेचर साइकिल के ऑपरेटर के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, अर्थात अवशोषित कर ली जाती है। यानी कि QC1 बराबर होगा QE2 के। इसके TS डायग्राम को देखें। TS डायग्राम में 1 2 3 4 लोअर टेम्परेचर साइकिल, ABCD हायर टेम्परेचर साइकिल है। हायर टेम्परेचर साइकिल में A से D के बीच में क्या लगा हुआ हमारा ऑपरेटर। लोअर टेम्परेचर साइकिल में 2 से 3 के बीच में लगा हुआ है कंडेंसर। कंडेंसर का टेम्परेचर यानी कि लोअर टेम्परेचर साइकिल के कंडेंसर का टेम्परेचर हमेशा हायर टेम्परेचर साइकिल के ऑपरेटर से अधिक रखा जाता है, जिससे ऊष्मा का नेचुरल फ्लो हो सके कंडेंसर से ऑपरेटर की ओर। इसका प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर कूलिंग तापमान और वायुमंडलीय तापमान के बीच में अंतर काफ़ी अधिक होता है। आइए देखते हैं इसके प्रोसेस को। कास्केड सिस्टम में दो रेफ्रिजरेशन साइकिल प्रयोग किए जाते हैं। कास्केड सिस्टम में दो रेफ्रिजरेशन साइकिल प्रयोग किए जाते हैं। अभी जैसा हम लोग देखें, एक क्या है हायर टेम्परेचर साइकिल और दूसरा क्या है लोअर टेम्परेचर साइकिल। हायर टेम्परेचर साइकिल का ऑपरेटर लोअर टेम्परेचर साइकिल के कंडेंसर से हीट एनर्जी एक्सचेंज करता है। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब वायुमंडलीय तापमान तथा कूलिंग तापमान में अत्यधिक अंतर है। लोअर टेम्परेचर साइकिल का प्रयोग कूलिंग टेम्परेचर उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, तथा इसमें कंडेंसर टेम्परेचर उतना ही रखा जाता है जिससे हीट एनर्जी हायर टेम्परेचर साइकिल में ट्रांसफ़र हो जाए, ना कि वायुमंडल में। इसका मतलब ये है कि जो लोअर टेम्परेचर साइकिल का कंडेंसर है उसका तापमान उतना ही हम रखेंगे जिससे वो हीट केवल और केवल हायर टेम्परेचर साइकिल के ऑपरेटर में जाए, वायुमंडल में ना जाने पाए। हायर टेम्परेचर साइकिल का ऑपरेटर टेम्परेचर सदैव लोअर टेम्परेचर साइकिल के कंडेंसर टेम्परेचर से कम रखा जाता है, जिससे हीट का नेचुरल फ्लो हो सके। हायर टेम्परेचर साइकिल का रेफ्रिजरेशन इफेक्ट उतना ही होता है जितना लोअर टेम्परेचर साइकिल का हीट रिजेक्शन होता है। अभी हम लोग देखे हैं कि जितना लोअर टेम्परेचर साइकिल का कंडेंसर हीट बाहर निकालता है उतनी ही हीट हायर टेम्परेचर साइकिल के ऑपरेटर के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। और पिछली क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि जितना ही हीट ऑपरेटर के द्वारा ऐड की जाती है, अवशोषित की जाती है, उतना ही हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है। अर्थात हायर टेम्परेचर साइकिल का जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगा वो लोअर टेम्परेचर साइकिल के हीट रिजेक्शन के बराबर होगा, जो कि कंडेंसर के माध्यम से होता है। सामान्यतः कास्केड सिस्टम होने पर हायर टेम्परेचर साइकिल VAS यानी कि वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम होता है, तथा लोअर टेम्परेचर साइकिल VCS प्रयोग किया जाता है। हायर टेम्परेचर साइकिल VAS या VCS दोनों हो सकता है, लेकिन अधिकतर केस में केवल और केवल VAS ही प्रयोग किया जाता है।
लोअर टेम्परेचर साइकिल कभी भी VAS नहीं होता है, अर्थात VCS ही होगा। यानी कि लोअर टेम्परेचर साइकिल हमेशा वेपर कंप्रेशन सिस्टम ही होता है, वो कभी भी वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम नहीं होता है। इसके लाभ क्या है हमारे, कैस्केड सिस्टम के प्रयोग करने से COP बहुत ज़्यादा हो जाती है, अर्थात COP इसकी अधिक होती है, और इसमें नेटवर्क इनपुट भी कम होता है, यानी कि इसमें जो कार्य देना पड़ता है वो हमारा कम होता है। थैंक यू। वंदे मातरम।